बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। क्लोजिंग के हवाले से एक बड़ा फिनोमिना देखने में आता है। बड़ी ज़ाहिर है कंपनीज़ जो हैं वो 1 माह का टाइम पीरियड देती हैं, उसी में आपने अपनी प्लानिंग को एग्जीक्यूट करना होता है और कंपनी के जो ऑब्जेक्टिव हैं उसको अचीव करना होता है। अब इसमें आपके पास आपको आपके एरिया का सारा पता होता है कि क्या डिस्ट्रीब्यूशन का बुकिंग सप्लाई स्केड्यूल है, कैसे वो बुकिंग कर रहा है, सप्लाई कर रहा है। आप जो एफ़र्ट कर रहे हैं कस्टमर के हवाले से उसको कैसे इंकैश कर रहे हैं, कौन सा जो कस्टमर है, डॉक्टर है, वो किस फेज़ में है, कौन सा परचेज़र है, कौन सा प्रिस्क्राइबर है। तो इसकी एक लिस्ट होती है आपके पास या होनी चाहिए, एटलीस्ट किसी पेपर पे आपको ड्रॉ करना आना चाहिए, और ताकि आपको इफ़ेक्टिव क्लोजिंग और बिफोर द क्लोजिंग आप एक बेहतर कंफर्टेबल पोजीशन में हों। इसमें अक्सर ये देखा गया है कि क्लोजिंग के वक्त आखिरी 1-2 दिनों में मेडिकल रैप बेचारा की ज़िंदगी जो है वो आधी रह चुकी होती है और उसको प्रॉब्लम फेस कर रही होती है। डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर अलहदा प्रेशर होता है, मैनेजर के ऊपर अलहदा प्रेशर होता है। तो इस सिलसिले में चंद बुनियादी बातें मैं आपसे शेयर करूँगा कि देखिए, आपके पास पता है कि आपके पास 4 वीक हैं, हर वीक में हर टाउन की बुकिंग और सप्लाई एवरेज इतनी आ रही है। ये आप पहले से अलहदा लिख के रख लें कि हर वीक में जो एवरेज सेल आनी है, जो आप एफ़र्ट्स पीछे से करते आ रहे हैं, उसकी वजह से जो एक पेस डेवलप हुआ है वो इतना है। अब ये तो बाय ऑल मीन्स ऑलमोस्ट ये आना ही आना है, लेकिन अब आपने एफ़र्ट्स जो अपने टारगेट को देखते हुए अगर करनी है तो वो उस एवरेज से ज़्यादा करनी है। मिसाल के तौर पे आपको पता है कि आपका अगर 5 लाख का टारगेट है और पर वीक आप जो है वो 1 लाख की आपको बुकिंग आ रही है तमाम टाउन्स मिला के, जिसमें कि माइक्रो लेवल पे जो भी टाउन आप कर रहे हैं आपको पता होता है। पिछले 6 माह का आप डाटा ले लें, उसकी एवरेज ले लें, आपको आइडिया हो जाएगा। तो उसको देखते हुए अगर आप प्लान कर लेते हैं तो अब आपको 1 लाख के लिए एफ़र्ट करनी है। आप समझते हैं कि 4 लाख की तो रूटीन में बुकिंग आ रही है, जो मैंने पहले एफ़र्ट्स किए, इन्वेस्टमेंट्स की हुई हैं, जो डॉक्टर लिख रहे हैं। अब बाकी 1 लाख के लिए आपने एफ़र्ट करनी है। उस 1 लाख को भी आप 4 हिस्सों में डिवाइड कर दें। हर वीक आपने 25,000 का एक्स्ट्रा कस्टमर्स में से बिज़नेस में निकालना है, या कोई ऐसा कस्टमर एक डेवलप करना है जिसकी वर्थ उतनी हो कि वो आपका वो गैप फिल कर सके, तो और ताकि आप टारगेट के नज़दीक तरीन पहुँच जाएँ। एक तो है ये बात, ये आपके माइंड में होनी चाहिए। दूसरी बात ये है कि आप के पास जब पता है कि इतना गैप आ जाएगा बुकिंग सप्लाई स्केड्यूल के दरमियान, तो उसको आप एडवांस में मैनेज करने की कोशिश करें। डोंट पोस्टपोन दीज एफर्ट्स टिल द लास्ट वर्किंग डे। देखें, आखिरी दिनों में कोई मौजज़ा नहीं हो जाएगा, कोई ऐसा मिरेकल नहीं हो जाएगा कि एकदम आपको 50 से 60 हज़ार या 1 लाख की आपको सेल मिल जाएगी। आप इस शॉर्टकट में होते ज़रूर हैं, लेकिन यूजुअली जो लोग प्रिस्क्रिप्शंस पे काम कर रहे होते हैं उनके साथ ऐसा कोई फिनोमिना नहीं होता। ये कोई सिंगल नाइट मिरेकल नहीं है, ये कंटिन्यूस प्रोसेस का नाम है, जिसमें कस्टमर पेशेंट ऐड हो रहे होते हैं और कुछ डिलीट हो रही होती है। एडिशन और डिलीशन रेशो के तनासब से हम लोग सेल ले रहे होते हैं, प्लस इसमें कुछ केमिस्ट का शेल्फ लेवल भी होता है। तो इसलिए सेल की इस केमिस्ट्री और साइंस को समझना बहुत ज़रूरी है, ताकि ना ही आपके ऊपर एंड वाले डेज में प्रेशर आए, ना ही डिस्ट्रीब्यूटर के ऊपर आए और ना ही एएसएम के ऊपर आए। तो मेरी आप लोगों से यही गुजारिश है कि अपनी सेल्स को ज़रा प्लान कर लें कि कितनी बुकिंग, कितनी सप्लाई रूटीन में आ रही है, आपका टारगेट कितना है, गैप कितना है, उस गैप को आप कहाँ कहाँ से, किन किन पॉइंट से मैनेज करेंगे। अगर आप इस तरीके से काम करेंगे तो मेरे ख़्याल में आपके लिए काफ़ी आसानी हो जाएगी। वो आप लास्ट डेज़ के प्रेशर में से बच जाएंगे, लास्ट डेज़ में आप बड़े कंफर्टेबल होंगे। बल्कि एक सजेशन ये करूँगा कि आप यकम से लेके 25 तक प्लान करें कि आप अपना महीना कोशिश करें जी मेरा महीना 25 या 26-27 को एंड हो जाए। अगले 3 दिन आप नेक्स्ट मंथ की प्लानिंग कर रहे हो, तो ये एक आइडियल सिचुएशन होती है। ये आ जाती है प्रैक्टिस करने से, कंटिन्यूस एफर्ट्स करने से, और सिस्टमेटिकली अगर आप चल रहे हैं तो अल्टीमेटली ये जो है आपके इस ऑब्जेक्टिव तक पहुंच जाते हैं। तो ये कुछ बुनियादी एक टिप्स थी क्लोजिंग के हवाले से। अगर आप अच्छा प्लान कर लें तो आप अच्छा एग्जीक्यूट कर सकते हैं।
इसके अलावा कोई और अगर आपने सवाल पूछना हो तो ज़रूर पूछ सकते हैं। आपकी पेशेंस लिसनिंग का बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट टाइम इसी हवाले से कुछ और डिटेल में भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।